नमस्कार, मैं पल्लवी ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से। ऐसे ही दिन ख़त्म होके अगले दिन आता है और वो दोनों एज यूजुअल पैसेंजर्स को फ्लाई करवाते हैं। पहले रिचर्ड हिसाब रखते थे, समर में कितने शहर कवर किया, कितने पैसा अर्न किए पैसेंजर से। लेकिन अब ये सब काउंट करना छोड़ के वो ये हिसाब रखते हैं कि समर में उन्होंने क्या क्या लर्न किया है, क्या क्या सीख मिला है उन दोनों के बातचीत में, और क्या क्या मिराकल्स हुआ है। फिर समय के साथ वो ये भी समझने लगे थे कि एक्चुअली वो सब मिराकल्स नहीं था, वो सच्चाई था। देन उनको एक कोटेशन से याद आता है हैंडबुक से। इमेजिन द यूनिवर्स ब्यूटिफुल and just and perfect, the handbook said to me once. Then be sure of one thing, the it has imagined it quite a bit better than you have. अगर आप इमेजिन करोगे कि यूनिवर्स ब्यूटीफुल है, देन इट जस्ट ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट। देन और एक बात याद रखना पड़ेगा, हम जो इमेजिन कर रहे हैं उससे बेटर भी हो सकता है। मॉर्निंग से आफ्टरनून हो गया, ज़्यादा पैसेंजर्स भी नहीं थे, तो रिचर्ड को थोड़ा टाइम मिल गया प्रैक्टिस करने के लिए कैसे क्लाउड या बादल को मेल्ट करते हैं। वो एक स्टूडेंट की तरह प्रैक्टिस करने लगे, पर नहीं कर पा रहे थे। उनको लगा उन्हें और थोड़ा सीखना है। उसी टाइम सिमोडा अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहे थे जैसे गहरी नींद में है। रिचर्ड धीरे से उनके कांधों को हिला के उठाते हैं और बोलते हैं, मुझसे ये नहीं हो रहा है। सिमोडा बोले, आप कर सकते हो, और फिर आंख बंद करके सो गए। रिचर्ड कहते हैं, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा है। सिमोडा उठ के उनको एक बड़ा वाला बादल दिखाते हैं मेल्ट करने के लिए। रिचर्ड ट्राई करते हैं लेकिन नहीं हुआ। सिमोडा उनको चुपचाप देखते हैं। रिचर्ड कहते हैं, आप मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं आपको ये सब पूछ रहा हूँ। सिमोडा उनको कहते हैं, अगर आपको चैलेंजेस चाहिए तो मैं एक छोटा वाला दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए। एक छोटा सा क्लाउड को सिमोडा पॉइंट करते हुए बोलते हैं, रेडी हो जाओ रिचर्ड मेल्ट करने के लिए। रिचर्ड उस क्लाउड को देखते हैं और अपनी आँखों से हीट रे उस क्लाउड के ऊपर डालते हैं और कहते हैं, कहीं और चले जाइए। एंड धीरे धीरे 1 मिनट 5-7 मिनट्स के बाद वो क्लाउड चला जाता है। सिमोडा कहते हैं, आप इतने फास्ट नहीं है। रिचर्ड कहते हैं, ये फर्स्ट टाइम था लेकिन बहुत अच्छा लगा। आप कितने अटैच्ड थे उस क्लाउड से, फिर भी वो चला गया। रिचर्ड, हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव अटैचमेंट्स भी होते हैं। अगर आप सच में उस क्लाउड को निकालना चाहते हो तो अपने लाइफ से, तो ज़्यादा कुछ करने का नहीं, सिर्फ रिलैक्स होके अपने थॉट से उसको रिमूव करो। रिचर्ड को फिर हैंडबुक से एक कोटेशन दिखाई देता है। ए क्लाउड doesn't know why it moves in just such a direction and at such a speed. It feels an impulsion. This is the place to go now. But the sky knows the reasons and the patterns behind all clouds, and you will know too when you lift yourself high enough to see बियॉन्ड होराइजन्स। क्या मतलब है इसका? बादल को पता नहीं
वो क्यों जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितने स्पीड में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको कुछ पता नहीं। लेकिन स्काई को पता है कि उसके पीछे का, क्लाउड्स के पीछे का सब पैटर्न, सब रीजन्स, कारण उसको पता है। क्यों? क्योंकि क्लाउड के ऊपर है स्काई, इसीलिए उसको पता है। इसीलिए हम सबको भी पता होना चाहिए। हम सबको पता है, लेकिन अगर हम खुद को थोड़ा ऊपर लेकर जाए, अपने वाइब्रेशंस को थोड़ा ऊपर लेकर जाए, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करवाए, तो हमको भी पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो इस कोटेशंस के साथ ये अध्याय यहाँ पे ख़त्म होता है। अगली जानकारी नेक्स्ट ऑडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।